नमस्ते साथियों, ये उन लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन है जो सत्ता और शासन के उन कुर्सी और पदों पर बैठे हैं, जिनके पास समाज की पूरी जिम्मेवारियां उनके ऊपर पड़ी है। वो संवैधानिक तौर पर सत्ता से जब अलग थे तो उनकी जुबानें खुलते थे, जैसे ही सत्ता की कुर्सी से चिपक गए उनके मुंह भी मानो फेविकोल से चिपक गया है। हल्की सी जुबान खोलते हैं जैसे मानो उनकी जुबान स्वर्ण लोक न सुन ले। साथियों, ये जो बाबा साहब के द्वारा अपने वक्त राजनीतिक परिस्थिति और उस वक्त के दलित, वंचित और अछूत कहे जाने वाले वर्ग से आने वाले तमाम नेताओं की मानसिकता को रीड कर गए थे और वे इस बात को भली भांति जानते थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी तमाम समाज के नेतृत्वकर्ताओं को यह संवाद के तौर पर मैसेज दे गए, जिसे आप चिंतन करेंगे तो आज के वर्तमान हालात में भी यह बातें उतना ही प्रासंगिक दिख रहे हैं जितना बाबा साहब के वक्त थी। इन्हें भय बना रहता है कि यदि इन्होंने अपनी जबान खोली तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या फिर अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। आज के राजनेतागण ये कारमा को आगे ले जा रहे हैं या पीछे जाते हुए देख रहे हैं। बाबा साहब अपने वक्त जो नेताओं को देखे और उन नेताओं के दिलो दिमाग में जो चल रही थी उसको पढ़े, चिंतन और मनन के बाद उन्होंने बहुत दूरगामी सोच के आधार पर उन तमाम लोगों को यह मैसेज और संदेश देना चाह रहे थे कि आप अगर इस कारमा को आगे नहीं ले जा सके तो इसे हर हालत में पीछे मत जाने देना। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप क्रिया या प्रतिक्रिया के तौर पर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बाबा साहब के साथ गद्दारी करने वालों की एक बहुत लंबी कतार है और बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब के इस सपने को ये लोग साकार नहीं कर सके। ये अपनी पार्टी के दबंग नेताओं के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए। इन्हें सदैव यह भय दिखाया जाता है। साथियों, ये वर्तमान जो हालात है राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत, उस बात को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त बाबा साहब के द्वारा कही गई बातें पूरा के पूरा इस वक्त भी ठीक बैठती है। नेता के नेतृत्वकर्ता समझ ही नहीं पाते हैं जब तक वे स्वर्ण वर्ग के नेताओं को अपने अगल बगल में नहीं रखते हैं। अपने आप को दलित, पिछड़े, वंचित कहकर अलग अलग पार्टियां तो बना लिए, लेकिन उनमें क्या उस पार्टी को सिरस्त और सही दिशा और सही लक्ष्य तक ले जाने में ये लोग सक्षम हैं? यही राजनेता तो स्वर्ण लोगों से इतने दबकर रहते हैं कि कुछ न पूछो, वे इनकी गाड़ियों को अपने निजी कार्यों में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। शासन से इन्हें मिलने वाली सुविधाएं को भी सामान्य जाति के लोग ही बड़ी शान से हड़प लेते हैं। क्यों तक नहीं निकल पाता पार्टी के मीटिंग में इनकी हैसियत यस मैन से अधिक नहीं होती है। शासन और प्रशासन के क्षेत्रों पर गौर करें तो सत्ता सुख में लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लोग सामाजिक दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेकर के जब उनसे चर्चा करते हैं, हल्की सी जुबान खोलते हैं जैसे मानो उनकी जुबान स्वर्ण लोक न सुन ले। सामाजिक दायित्वों के प्रति भी निष्क्रिय रूप में रह रहे हैं। ये उन लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन है जो सत्ता और शासन के उन कुर्सी और पदों पर बैठे हैं, जिनके पास समाज की पूरी जिम्मेवारियां उनके ऊपर पड़ी है। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोध गया बिहार से। अभी मैं आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने
बहुत धोखा दिया है के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक के ऊपर बात करने आया हूँ। वह शीर्षक है बहुत गद्दारी की है ऐसे राजनेताओं ने। बाबा साहब अपने वक्त जो नेताओं को देखे और उन नेताओं के दिलो दिमाग में जो चल रही थी उसको पढ़े, चिंतन और मनन के बाद उन्होंने बहुत दूरगामी सोच के आधार पर उन तमाम लोगों को यह मैसेज और संदेश देना चाह रहे थे कि आप अगर इस कारमा को आगे नहीं ले जा सके तो इसे हर हालत में पीछे मत जाने देना। आप आज के परिस्थितियों को देखने के बाद आप स्वतः समझ जाएंगे कि आज के राजनेतागण ये कारमा को आगे ले जा रहे हैं या पीछे जाते हुए देख रहे हैं। तो रंजीत कौरपंथी इस शीर्षक के अंतर्गत क्या लिखे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। बाबा साहब के साथ गद्दारी करने वालों की एक बहुत लंबी कतार है। इसमें मुख्य रूप से दलित वर्ग के राजनेताओं के नाम हैं। बाबा साहब ने यह सोचकर इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी कि सत्ता में रहकर ये अपने वर्ग के लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इनके जीवन को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र की मूलधारा से जोड़ने के लिए कई कार्य करेंगे। उन पर अन्याय और अत्याचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। समय समय पर उनके बीच में पहुंचकर उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब के इस सपने को ये लोग साकार नहीं कर सके। ये अपनी पार्टी के दबंग नेताओं के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए। ये अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ बात करने की बात भी करते हैं तो उनके द्वारा अनसुनी कर दिया जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें सदैव यह भय दिखाया जाता है, यानी इन्हें भय बना रहता है कि यदि इन्होंने अपनी जबान खोली तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या फिर अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। साथियों, ये जो बाबा साहब के द्वारा अपने वक्त राजनीतिक परिस्थिति और उस वक्त के दलित, वंचित और अछूत कहे जाने वाले वर्ग से आने वाले तमाम नेताओं की मानसिकता को रीड कर गए थे और वे इस बात को भली भांति जानते थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी तमाम समाज के नेतृत्वकर्ताओं को यह संवाद के तौर पर मैसेज दे गए जिसे आप चिंतन करेंगे तो आज के वर्तमान हालात में भी यह बातें उतना ही प्रासंगिक दिख रहे हैं जितना बाबा साहब के वक्त थी। आगे हम पढ़कर सुनाते हैं। दलित राजनेताओं द्वारा अपने लोगों से अधिक संपर्क नहीं रखने के भी कई कारण हैं। उनमें मुख्य रूप से तो यही है कि इन्हें इस बात का विश्वास है कि वे तो अपने ही लोग हैं, जब भी चुनाव होगा उनके वोट इन्हें ही मिल जाएंगे, इसलिए वे स्वर्ण लोगों से अधिक संपर्क रखते हैं। ये लोग अपने वर्ग के लोगों से संपर्क करने के लिए निकलते भी हैं तो वे अपनी पार्टी के स्वर्ण कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। बेचारे दलित लोग इनसे मिल ही नहीं पाते और नहीं अपनी समस्याओं को उन्हें बता पाते हैं। उनके विषय में तो स्वर्ण कार्यकर्ता जो कुछ कह देते हैं ये उन्हें ही सच मान लेते हैं। साथियों, ये वर्तमान जो हालात है राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत उस बात को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त बाबा साहब के द्वारा कही गई बातें पूरा के पूरा इस वक्त भी ठीक बैठती है। आज भी देखें तो पूरे देश स्तर पर अनेक दलित पार्टियां हैं, उस पार्टियां के नेता भी दलित हैं, लेकिन वे अपने आप को उस नेता के नेतृत्वकर्ता समझ ही नहीं पाते हैं जब तक वे स्वर्ण वर्ग के नेताओं को अपने अगल बगल में नहीं रखते हैं।
आप देख लें देश की तमाम पार्टियों को, हर पार्टियों में आपको यही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि लोग अपने आप को दलित, पिछड़े, वंचित कहकर अलग अलग पार्टियां तो बना लिए, लेकिन उनमें क्या उस पार्टी को सिरस्त और सही दिशा और सही लक्ष्य तक ले जाने में ये लोग सक्षम हैं? आपका ये प्रश्न विवश करेगा यह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कोई भी दलित पार्टी के नेता अपनी दलित नेताओं के बल पर सही दिशा और लक्ष्य तक जाने में सक्षम नहीं दिख पा रहे हैं। कई राजनेता तो स्वर्ण लोगों से इतने दबकर रहते हैं कि कुछ न पूछो, वे इनकी गाड़ियों को अपने निजी कार्यों में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। शासन से इन्हें मिलने वाली सुविधाएं को भी सामान्य जाति के लोग ही बड़ी शान से हड़प लेते हैं। ये उनसे इतने दबकर रहते हैं कि इनके मुख से चू तक नहीं निकल पाता। पार्टी की मीटिंग में इनकी हैसियत यस मैन से अधिक नहीं होती है। आज वर्तमान में भी देखें, बहुत सारे हमारे अछूत कहे जाने वाले पार्टियों के मंत्री तक बने हुए हैं। उन मंत्रियों की जुबान को आप देखें तो यही सत्ता से जब अलग थे तो उनकी जुबानें खुलते थे, जैसे ही सत्ता की कुर्सी से चिपक गए उनके मुंह भी मानो फेविकोल से चिपक गया है। इन डब्बू राजनेताओं के बंगले पर जब दलित वर्ग का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो उसे यह कहकर बाहर रुकवा दिया जाता है कि अभी साहब खास लोगों से बात कर रहे हैं, और वे खास लोग कोई और नहीं होते बल्कि वे स्वर्ण लोग ही होते हैं जो केवल इनसे अपने हित साधने के लिए आते रहते हैं या फिर कोई गैर कानूनी कार्य करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे दलित लोगों के लोग निराश होकर वापस अपने घरों की ओर लौट आते हैं। आप वर्तमान राजनीतिक एवं शासन और प्रशासन के क्षेत्रों पर गौर करें तो सत्ता सुख में लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। इनके पास अगर सामाजिक कार्यकर्ता लोग सामाजिक दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेकर के जब उनसे चर्चा करते हैं तो वे बस हल्की सी जुबान खोलते हैं, जैसे मानो उनकी जुबान स्वर्ण लोग न सुन ले। इस प्रकार से वे लोग सामाजिक दायित्वों के प्रति भी निष्क्रिय रूप में रह रहे हैं। कभी भी वे खुलकर अपने दलित वंचित समुदाय के लोगों का काम को करवाने के लिए वे मुखर और बिल्कुल प्रखर रूप से वे करवाने के लिए आगे नहीं दिखते हैं। हम कहना चाहते हैं लोग संविधान का शपथ लेते हैं, संविधान के तहत कार्यों को करने के लिए अपने आप को हमेशा जिम्मेवार और रिस्पॉन्सिबल समझने के लिए सत्ता और शासन की कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन क्या वे ऐसा कर रहे हैं? तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप क्रिया या प्रतिक्रिया के तौर पर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।